आपका जनवरी फरवरी मार्च तक ये एक्सेप्टेबल है। हार्टफोर्ड ने क्या अनाउंस किया मैं वो बताता हूँ। ये मेन रीज़न है कि भाई जो आप लोगों के कैश लेट हो रहे हैं, मे बी बाकी टेस्टों के लिए भी वो ऐसे ही कर दें। लेकिन जिन लोगों ने टेस्ट दे दिया है या जिन लोगों की स्लॉट्स बुक हैं वो टेंशन ना लें। लेकिन अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो यार कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से हो गए। आप लोग भी कहोगे कि यार कैसी से कैसी वीडियो अपलोड कर रहे हैं हम लोग, लेकिन भाई बात ही कुछ ऐसी है कि मेन रीज़न ही है कि भाई स्टूडेंट ही इतना यहाँ पर आ गया है कि यहाँ पर रूल्स का भी कोई पता नहीं लग रहा, जो कि यहाँ की हुकूमत बना रही है। उसके बाद यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ के रूल्स का नहीं समझ आ रहा कि भाई वो किस टाइम और कैसे चेंज कर देते हैं। अब जैसे कुछ दिन पहले मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी पिक्चर्स अपलोड की थी जिसमें मैंने बताया था कि भाई कौन कौन सा टेस्ट कब कब तक एक्सेप्टेबल है। अगर किसी ने फॉलो नहीं किया हुआ तो भाई जाके फॉलो कर लो। मैं वहाँ पर अगर कोई कॉम्पिटिशन जॉब या कोई ऐसी न्यूज़ आए तो मैं वहाँ अपलोड कर देता आता हूँ। तो वो जिसके नसीब में हो भाई वो जाके अवेल कर लेता है। तो अब सीन ये हो रहा था कि भाई कुछ दिन पहले बीपीपी यूनिवर्सिटी ने कुछ अपने रूल्स चेंज किए थे जो कि लैंग्वेज टेस्ट के बारे में थे। लेकिन स्टिल मैंने कोई वीडियो नहीं इसमें बनाया क्योंकि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं लग रहा था। मुझे लगा था कि बात टल जाएगी ना, यानी अभी न्यूज़ ही है। तो अभी सीन ये हुआ क्योंकि लास्ट टाइम मुझे याद है कि मैंने बीपीपी के ऊपर वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि यार इंटरव्यू आप लोगों के ना ख़त्म हो रहे हैं। वो अभी वही बात हुई कि मैंने वो बात सुनी थी, ठीक है, क्योंकि हमारे कुछ ऑफिशियल्स उनके साथ बैठते हैं, मेरे कुछ जानने वाले कुछ अच्छे लिंक बन जाते हैं भाई इधर आगे, ठीक है। तो उन्होंने आपस में बातचीत की थी कि भाई जो इंटरव्यू है वो ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन वो उन्होंने एलएलएम के लिए ख़त्म किया, बाकियों के लिए नहीं किया। तो फिर मेरा कमेंट सेक्शन ऐसे ही भरा हुआ था कि भाई इंटरव्यू है, मेरा इंटरव्यू है। तो भाई वो अभी उन्होंने बातचीत की थी, वही मैंने तपती तपती आप लोगों के साथ शेयर कर दी। और अभी सिर्फ एलएलएम के लिए ख़त्म हुआ था, मैंने कहा यार आगे भी बाकियों के लिए भी ख़त्म हो जाए, लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं हुआ। तो मैंने बीपीपी के ऊपर उसके बाद वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मुझे पता लग गया था कि ओआईईटीसी का कोई मसला चल रहा है। लेकिन स्टिल कुछ दिन मैंने वेट किया, 2 दिन। अभी क्या हुआ कि हार्टफोर्ड के लिए भी कोई इशू बन गया। तो मैंने कहा भाई अब 2 यूनिवर्सिटीज़ हो गई हैं तो मुझे कम से कम आप लोगों को बता देना चाहिए कि क्या इशू थोड़ा बहुत चल रहा है, ताकि आप लोगों को भी आगे पता चल जाए कि फ्यूचर में आप लोगों को क्या करना चाहिए। अब सीन क्या है, पहले मैं बीपीपी का बता देता हूँ कि भाई बीपीपी वालों के लिए अब आप समझो कि एक तरह से ही आइट्स कंफर्म है। कंफर्म नहीं है, बेसिकली उन्होंने कहा क्या है कि यार ओआईटीसी जो आपका टेस्ट होगा वो अब से एक्सेप्टेबल नहीं होगा, होगा वो एक्सेप्ट होगा, ये टेंशन नहीं लेनी कि टोटली एक्सेप्टेबल नहीं है। जिन लोगों ने टेस्ट दे दिया है या जिन लोगों की स्लॉट्स बुक हैं वो टेंशन ना लें, लेकिन टेंशन ये लें कि उसका रिजल्ट टाइम पर आ जाए, क्योंकि उसकी जो लास्ट डेट है वो 12 दिसंबर है। 12 दिसंबर से पहले जो लोग उसको जमा करवा देंगे वो अप्रूव हो जाएगा। मतलब कि 12 दिसंबर को भाई आप लोग जो अपना टेस्ट उससे पहले पहले जमा करवा दोगे वो अप्रूव हो जाएगा, ठीक है। वो आपका जनवरी फरवरी मार्च तक ये एक्सेप्टेबल है, इन 3 महीनों तक मेरी गारंटी है ये आपका चल जाएगा। लेकिन उसके बाद जो आपका मई इनटेक है या उसके बाद सितंबर इनटेक है उसके लिए सेंटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कि आपका लैंग्वेज सेट कैंसिल नहीं हो रहा, लेकिन स्टिल उसके लिए आपको सेंटर में जाके वो टेस्ट देने पड़ेंगे। जो भी ऑनलाइन सिस्टम होता था वो ख़त्म कर दिया। क्यों? क्योंकि आप लोगों को भी पता है यार, ज़्यादातर जो मॉड्यूल्स हैं जैसे रीडिंग का हो गया, लिसनिंग का हो गया, ठीक है, वो इस तरह के जो भी 3-4 मॉड्यूल हैं वो उनमें से 3 जो हैं, यानी स्पीकिंग लास्ट भी आता है, वो ज़्यादातर जो है ना वो खुद देते हैं, लेकिन वो भी कुछ लोगों से दिलवा देते हैं। तो इस वजह से वो लोगों के एक तो कैंसिल हो रहे थे, यानी कि अभी कोई दे भी रहा था ना उनको वहीं शक पड़ता था तो वो स्लॉट कैंसिल कर देते थे कि भाई हमें कोई ऐसा फील हुआ है कि आप लोग ना खुद नहीं दे रहे या पीछे से ना कोई गड़बड़ है, तो वो आपकी स्लॉट ही कैंसिल हो जाती थी। या कोई दे देता था वो यूके तक पहुंच जाता था तो भाई यूनिवर्सिटी कैंसिल कर देती थी। तो ये 2 रीज़न आ रहे थे मेन कि भाई यूनिवर्सिटी जो थी ना आप लोगों के टेस्ट कैंसिल कर रही थी। लेकिन अब क्या आ रहा है, अब उन्होंने कहा कि भाई जो टेस्ट लेगा भी ना वो आके सेंटर बेस में होगा, आप ऑनलाइन इसको नहीं दे सकते। मे बी बाकी टेस्टों के लिए भी वो ऐसे ही कर दें, लेकिन उन्होंने हल क्या बताया कि भाई अगर आप आइट्स कर लेते हो फिर टेंशन नहीं है। भाई अगर आपने आइट्स ही देना है तो फिर आप ज़रूरी नहीं है कि आपने बीपीपी में ही आना। फिर अगर आप आइट्स दे रहे हो ना तो बहुत सारी फील्ड्स और भी निकल आती हैं जहाँ पर आप जा सकते हो, और भी बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ आ जाती हैं। अगर आप आइट्स दे रहे हो ना तो मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि फिर बीपीपी में जाओ, वो आप लोगों की मर्ज़ी है, क्योंकि वहाँ पे फ़ीस कम है। तो फिर आप उस चीज़ को प्रोसेस में लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे फ़ीस बहुत ज़्यादा कम होती है। लेकिन अगर आप आइट्स ही कर रहे हो तो मैं यही कहूँगा कि भाई फिर किसी और अच्छी यूनिवर्सिटी में चले जाओ। अब उसके बाद बात करते हैं कि हार्टफोर्ड ने क्या किया है। बेसिकली ये हार्टफोर्ड ने जो किया है ना वो उनके तक तो है, लेकिन ये ओवरऑल देख लेना नेक्स्ट
नेक्स्ट 2-3 वीक्स में ना हर यूनिवर्सिटी ने ऐसे ही कर देना है, हर यूनिवर्सिटी ने यही अनाउंस कर देना है। लेकिन अभी हार्टफोर्ड ने क्या अनाउंस किया मैं वो बताता हूँ। अभी सीन ये है कि भाई यही बात के टेस्ट जो थे वो कोई और देते थे और बच्चे तो थे वो यहाँ पर आ जाते थे। अभी चल क्या रहा है कि जो लोग इमिग्रेशन तक आ जाते थे, 5% जो बच्चे थे ना वो इमिग्रेशन में आके फंस जाते थे, यानी कि जिनको इवन इंग्लिश भी बोलनी नहीं आती थी वो लोग आ तो जाते थे, लेकिन जब इमिग्रेशन के टाइम पर आ गए ना वो फंस जाते थे। वहाँ फंस जाते थे तो भाई ज़ाहिरी बात है वो कहते थे यार इनसे एयरपोर्ट ही क्लियर नहीं हो रहा, इन्होंने आगे जाके पढ़ना क्या है, तो भाई उनको वहाँ पे डिपोर्ट कर देते थे। तो पहले ये 5% तो वैसे ही चले गए। अब क्या हो रहा है कि जो बाकी 40% है ना वो 40% यहाँ पर आके फेल हो रहे हैं। फेल क्या हो रहा है कि भाई 2 सप्ली 3 सप्ली, क्योंकि यार यहाँ पर इतना ईजी है यार, मैं ये कहूँगा कि एज कम्पेयर टू पाकिस्तान और इंडिया से वे मोर बिजी है। लेकिन स्टिल अगर आपको इंग्लिश ही नहीं आती तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल है मेरी जान, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि यार देखो समटाइम्स वाइवा भी हो जाता है, आपके जिसे कहते हैं क्विज़ेस भी होते हैं जो ऑनलाइन आपको यूनिवर्सिटी में भी देने पड़ते हैं, कुछ आपके घर में भी हो जाते हैं। तो बहुत से बच्चे थे वो इस चीज़ में फंस जाते थे। अभी क्या कर रहे हैं कि भाई 2 सप्ली हैं 3 सप्ली हैं, अभी यूनिवर्सिटी को पीछे भी जवाब देना पड़ता है कि भाई हमारा ये रिकॉर्ड है, हम ऐसे हैं। तो उस वे में हार्टफोर्ड शहर को भाई रेड लिस्ट में डाल दिया गया है, जिसका जिसका मतलब ये है कि भाई यूनिवर्सिटी का जो रिकॉर्ड है वो गंदा आ रहा है। जितना गंदा होगा यूनिवर्सिटी के भाई लाइसेंस जाने के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा हो जाते हैं। तो अब भाई मुझे तपती हुई न्यूज़ यही मिली है कि भाई यूनिवर्सिटी को अपने लाइसेंस की टेंशन है और उन्होंने टोटली ही OITC को ख़त्म कर दिया है। उसके बाद ELT जो उनका टेस्ट होता है वो भी उन्होंने ख़त्म कर दिया है। उन्होंने कहा भाई आइट्स को हम प्रेफरेंस देंगे। तो भाई जो बंदा आइट्स करके आ रहा था वो तो ठीक है, लेकिन अब जो बगैर आइट्स के हैं उन सबको आइट्स देना पड़ेगा। इवन के उन्होंने ये भी कहा है कि हमें जो शक पड़ता है ना, कि हमें शक लग रहा है कि यार इस बंदे के नंबर थोड़े हैं लेकिन इसके अपने लैंग्वेज सेट में नंबर इतने ज़्यादा हैं, वो उसका कैश भी रोक रहे हैं, ठीक है, उसको कैश भी नहीं दे रहे। तो भाई मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि अगर कोई आ रहा है तो भाई 6 बैंड भी ले लोगे ना आइट्स में तो यार वो भी एक्सेप्टेबल हो जाएंगे। उसके बाद आपके पास रास्ते बहुत ज़्यादा खुल जाते हैं ना, फिर आपके पास यही 1-2 यूनिवर्सिटीज़ नहीं बचती, फिर तो हर यूनिवर्सिटी आपको हंस के रख लेगी। वरना तो यही होता है कि आपने ये टेस्ट दिया है, यार हर बच्चा ये पूछ रहा होता है कि यार मैंने ये टेस्ट दिया वो इसमें चल जाएगा, वो यही यार यहाँ पर कोई 200 यूनिवर्सिटी है और कम से कम 20 टेस्ट है। तो हर चीज़ मुझे भी याद नहीं रहती, मैं भी इंसान हूँ आप लोगों की तरह, तो मुझे भी जवाब देने में अक्सर मुश्किल हो जाती है, ठीक है। तो बात यह है कि आप अगर आइट्स करते हो तो आपके पास 100 रास्ता खुल जाता है, आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आप BPP के लिए आ रहे हो तो भाई आप लोगों को सेंटर बेस जो है OITC ही देना पड़ेगा, अगर आप लाइट्स नहीं देना चाह रहे। तो भाई ये यहाँ पर सूरत हाल है कि यूनिवर्सिटीज़ ऐसे अपने रूल्स चेंज कर देती हैं। अभी कोई मुझे कह रहा था कि यार अगर BPP के लिए भी एडमिशन बंद हो गए तो यार वो मुझे नहीं पता, क्योंकि उनके उनके रूल्स हैं, ठीक है, उनको पीछे से जो गवर्नमेंट ने कहना है उन्होंने भी आगे वैसे ही करना है, क्योंकि फिलहाल गवर्नमेंट पे प्रेशर है। स्टूडेंट ही इतना ज़्यादा आ गया हुआ है कि वो लोग कह रहे हैं कि इतना स्टूडेंट आ कैसे गया और यहाँ पर आके उनको इंग्लिश भी नहीं बोलनी आ रही। तो ये मेन रीज़न है कि भाई जो आप लोगों के कैश लेट हो रहे हैं। उसके बाद जो कह रहा है कि मुझे दोबारा टेस्ट कैंसिल होकर दोबारा कॉल आ रही है, वो इसी वजह से आ रही है कि भाई उन लोगों को कोई कंफर्मेशन नहीं होती कि आप लोगों ने ये भी देख, क्योंकि इसमें भी बहुत से ज़रिए होते हैं कि इंटरव्यू क्लियर करने के भी, कि आप देख के दे देते हो, मोबाइल से देख के दे देते हो, पेपर्स ऐसे बिछा के रख के दे देते हो। मुझे भी सारे तरीके पता है, लेकिन उनको भी भाई पता लग जाता है, आपके बोलने से पता लग जाता है। तो इस वजह से आप लोगों के इंटरव्यू भी कैंसिल हो रहे हैं और इंटरव्यू की कॉल दोबारा आ रही हैं। और जिसको नहीं आ रही तो भाई वो दवाई करे या उनको ईमेल करे, ठीक है, फिर ही कुछ हो सकता है। मेरे कमेंट सेक्शन में यार ये चीज़ ना पूछा करो, क्योंकि मुझे पता है कि वो क्यों कैंसिल हो रहे हैं, लेकिन मैं आप लोगों को मैसेज अगर वहाँ कमेंट सेक्शन में बताऊँ तो आप लोगों को बुरा फील होता है। तो दैट्स वाई मैं कोई इसका ख़ास जवाब नहीं दे पाता। तो अभी आप लोगों को एडवाइस यही है कि भाई आइट्स की तैयारी शुरू कर दो, नहीं तो मई या सितंबर तक वेट कर लो। तो यही है कि भाई आप लोगों का एडमिशन आइट्स के थ्रू ही ज़्यादा प्रेफरेंस पे रहेगा। इट्स बेटर कि अगर आप आइट्स के साथ जाओ, और आइट्स में भी आपको पता है या एकेडमिक है या UKVI है। तो अगर आप एकेडमिक कर रहे हो तो वो तो आपको कहीं भी चला जाता है, ठीक है, लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली UK आ रहे हो तो आप UKVI कर लो, वो आप लोगों के लिए बेस्ट है। क्योंकि UKVI आप लोगों को पता है कि भाई सिर्फ UK बेस के लिए है, वो कहीं और नहीं चलता। तो अगर दूसरा भी दे दोगे बेटर है, कहीं और का ऑप्शन निकला है तो वहाँ भी आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन स्टिल अगर आप UK आ रहे हो तो UKVI को प्रेफरेंस दे रहा हूँ मैं, आप लोग वो कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ
कुछ आप लोगों को समझ आया होगा भाई फिलहाल सिचुएशन क्या चल रही है बीपीपी की और हार्टफोर्ड शहर की, और तकरीबन ओवरऑल सभी की यही है, क्योंकि ज़्यादातर ने तो भाई एडमिशन बंद कर दिए थे, लेकिन अगर मई के लिए खुल रहे हैं तो भाई उनकी भी मेरे ख्याल में रिक्वायरमेंट्स यही होगी, क्योंकि यार ये गवर्नमेंट ने पीछे से उनको कहा है कि भाई यहाँ पर आके बच्चे ऐसे, यूनिवर्सिटी को कोई मसला नहीं, यूनिवर्सिटी को अपनी फ़ीस मिल रही है यूनिवर्सिटी को अपनी फ़ीस मिल रही है, मसला यही हो रहा है कि बच्चा फेल हो रहा है, और वो मसला जब आगे जाता है तो वो कहते हैं यार आप लोग अंधे हो, आप लोगों को पता ही नहीं है कि भाई बच्चा यहाँ पर ऐसे आ रहा है, ऐसे फेल हो रहा है, तो हमें जो है वो जेन्युइन स्टूडेंट दो। तो भाई इसी वजह से उन्होंने आइट्स को अब कंपलसरी कर दिया हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अब आइट्स करोगे, दूसरा टेस्ट दोगे तो फिर सेंटर बेस्ड आगे देना पड़ेगा, लेकिन स्टिल मैं यही कहूँगा कि आइट्स करना। तो वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ, कोई नई इन्फॉर्मेशन आई तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।